गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम संत शिरोमणि कबीर साहब की के भजन की एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जो कहते हैं, माया तजू तजी नहीं जाए, फिर माया मोही लपटाई। दोस्तों ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम इसको समझते हैं तो शायद हमें माया से मुक्ति मिल सकती है। जीते जी हम माया के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं यदि हम इसको अच्छे से समझ लें कि माया क्या होती है, माया कहाँ से आती है। तो इस पंक्ति में को समझने के लिए हम पहले संसार में दो व्यक्ति होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो संसारी व्यक्ति होता है, जो 95% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जिन्हें हम संसारी व्यक्ति कह सकते हैं, जिनके अंदर कुछ भी जानने की जिज्ञासा नहीं होती। वे हमेशा सोचते हैं कि जो विश्वास, मान्यता, परंपरा के आधार पर जीवन जीते, यानी जो कुछ भी उनके जीवन में हो रहा है वो हमेशा बाहर कोई ईश्वर है और ईश्वर के कारण ही, ईश्वर की कृपा से ही उनके जीवन में कुछ हो रहा है। ये आम संसारी जो आदमी होता है उनका ऐसा सोचना, मानना होता है। उनसे कभी भी आप पूछेंगे कैसे हो तो वो बोलेगा चंगा हूँ, ईश्वर की कृपा है। यानी इस प्रकार से वो अपने आप को कहते फिरेगा। दोस्तों उसी प्रकार जो कुछ 5% साधक होते हैं, जिनके अंदर थोड़ी ईमानदारी होती है, थोड़ी सच्चाई होती है कि जीवन को जाना जाए, समझा जाए, जीवन के प्रति थोड़ी उदासीनता होती है कि मैं ऐसा क्यों जीवन जी रहा हूँ। तो ऐसे 5% लोग होते हैं जो कुछ जानने की ओर जिज्ञासा करते हैं। तो दोस्तों ये थोड़े ईमानदार होते हैं लेकिन ज़्यादातर बेईमान होते हैं। दोस्तों ये ऐसे व्यक्ति दो तरीके से ये ऐसे व्यक्ति धर्म के नाम पे दो प्रकार की गलती करते हैं। सबसे पहली गलती इनकी ये होती है कि ये विषयों के साथ चलते हैं, और दूसरी गलती होती है कि विषय को चूज करके उसके आधार पे वो कर्म करते हैं। तो वो सोचते हैं कि विषय और कर्म के आधार पे उन्हें माया से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों ये दोनों ही गलती जो साधक है वो साधक हमेशा अपने जीवन में करता है, और ये उसके लिए उसका एक बहुत बड़ा बंधन होता है कहना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं को समझता नहीं, जानता नहीं। तो वो क्या करता है, बाहरी दुनिया में जाता है और जो भी उसको विषय मिलते हैं तो वो विषय को ही अपना धर्म मान लेता है और उसी के अनुसार वो कर्म करने लगता है। तो दोस्तों ये जो साधक होते हैं ये दो प्रकार के गलती अपने जीवन में करते हैं, एक विषय और दूसरा विषय के अकॉर्डिंग टू कर्म। तो अब ये साधक के जो विषय होते हैं दोस्तों ये बाहर होते हैं। जैसे एक साधक होता है उसके विषय होते हैं, मंदिर है, मस्जिद है, दरगाह है, तीर्थाटन होते हैं। उन्हें समझा दिया जाता है कि ये आपके विषय हैं, और विषय मतलब ये होता है कि जो हमारा मन जो मनन चिंतन करता है वो हमारे विषय कहलाते हैं। तो ये इन विषयों को पकड़कर आप कर्म कीजिए। कर्म मतलब जो, क्योंकि मंदिर है, मंदिर में जाना, फलाने दिन सोमवार को जाना, शिव जी के मूर्ति पर या शिवलिंग पर जल अर्पित करना, ये कर्म कहलाता है। तो ये बाहरी जगत में होता है। जैसे दरगाह जाना, चादर चढ़ाना, माथा टेकना, गुरुद्वारा जाके, चर्च जाके पादरी को सुनना, तो ये सब कर्म कहलाते हैं। तो दोस्तों जो साधक जो होता है वो चाहता है कि बाहर के जो विषय है, यदि मैं विषय के साथ जीवन में जुड़ जाऊँ और उसी विषय के अनुसार मैं कर्म करने लगूँ तो मैं हमेशा अपने जीवन में माया के बंधनों से मुक्ति पालूँगा। तो दोस्तों ये कभी नहीं होता कि आप विषय और कर्म के आधार पे अपने जीवन से मुक्ति पा सकते हो। दोस्तों आज हम कई सालों से आपने देखा होगा कि जब लोगों को ये करते हुए मंदिर जाते हैं, सब चीज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, तो फिर वो जाते हैं अपने धर्म गुरुओं, पुरोहित, बाबाओं के इसमें, और फिर वो बाबा लोग उन्हें सलाह देते हैं कि आप ये अनुष्ठान कीजिए, मंदिर जाइए, मंदिर में शिव जी को जल चढ़ाइए, यज्ञ कीजिए, अभिषेक कीजिए। यानी ये सारे विषय बताते, कोई यानी जैसे जैसे बाबा के पास जाते हैं उस तरीके से वो बताते हैं। जैसे मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के बाबा, पंडा उन्हें कुछ विषय और उसके कर्म के बारे में समझाएंगे।
दरगाह में जाएंगे तो जहाँ जो दरगाह मस्जिद में जाएंगे तो मौला उनको उस तरीके से समझाएंगे कि चादर चढ़ाओ, अत्तर चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ, लुभान लगाओ। इससे यानी ये विषय दरगाह उनका विषय होता है और कर्म उसका होता है इत्र लगाना, फल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना। तो दोस्तों इस प्रकार से जितने भी जो पंथ समुदाय होते हैं और उनके अंदर जो बैठे होते हैं बाबा जी लोग, वो हमेशा आम आदमी को अंधेरे में ही रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम ऐसे विषय को पकड़ो और उस विषय को ऐसा कर्म करो तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा और आप माया के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कहना चाहिए, हमारे आँखों में पट्टी बांधकर हमें कोई आदमी सिखा रहा है, ये इस तरीके से हो जाता है कि हमारे जानने वाले, हमारा जो आज साहब हमें यहाँ समझा रहे हैं कि माया तजू तजी नहीं जाए, फिर माया मोही लिपटाए। तो दोस्तों माया विषय और कर्म का सवाल नहीं होता, माया होती है जानना, स्वयं को जानना। माया न तो करण में है, न कर्म में है, न करण में है, माया जानने में है। न जानना ही माया है। दोस्तों अहंकार के जो संरचना है उसी को माया कहते हैं। और सभी संत ऋषियों का एक ही है कि आत्मज्ञान के अभाव को ही माया कहते हैं। तो दोस्तों माया अहंकार की संरचना में होती है। दोस्तों इसको हम थोड़ा समझते हैं कि जो अहंकार क्या होता है, माया कहाँ से आती है और इसी माया के कारण अज्ञान कहाँ से आता है, अविद्या कहाँ से आती है और हमारा जीवन कैसे फंसते जाता है। तो दोस्तों हमारा जो जन्म होता है, जो हमारा जन्म से बोलने का मतलब जो ये अहंकार है, इसका जन्म जो होता है, कहना चाहिए ये शरीर की सीमाओं से, एक तो अहंकार एक त्रुटि होती है और इसका जो जन्म होता है वह शरीर की सीमाओं से होता है। और शरीर की सीमा, त्वचा की सीमा से इसका जन्म स्थान होता है। और ये जो अहंकार जो होता है एक त्रुटि होती है और इसकी त्रुटि ये होती है, ये कहता है मैं अलग हूँ, स्वतंत्र हूँ, सीमित हूँ। तो ये होता है अहंकार। अब माया क्या होती है, इस अहंकार का अपने आप को वास्तविक मानना ही माया कहलाती है। तो अहंकार के स्ट्रक्चर को ही माया कहते हैं। और दोस्तों जब हम इसी माया के केंद्र से, इस अज्ञान के केंद्र से, झूठे केंद्र से जब हम किसी चीज़ को जानते हैं तो ये अज्ञान कहलाता है। और हम जब बाहर किसी भी चीज़ को बगैर सोचे समझे जो करते हैं वही हमारी अविद्या कहलाती है। तो दोस्तों इसीलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं कि प्रकृति में आत्मा ढूंढना ही अविद्या है। मन के दायरे में जो कुछ भी ढूंढते हो वो सब अविद्या है। तो दोस्तों माया जानने की चीज़ होती है, माया अहंकार का स्ट्रक्चर्स होती है, संरचना होती है। और हम जो कर्म होते हैं वो सब अहंकार के द्वारा किए जाते हैं। तो जब हमारे मन के केंद्र में अहंकार बैठा है, झूठ बैठा है, तो दोस्तों जब भी हम कोई भी काम करेंगे तो वो हमारे काम कैसे सार्थक हो सकते हैं। हमें ज़रूरत है हमारे अंदर के स्ट्रक्चर को समझने की, क्योंकि जो माया मेन जो होती है वो हमारा अहंकार, जिसको हम जीव बोलते हैं, जिसको हम मैं भाव से संबोधित करते हैं। तो दोस्तों हमारे अंदर एक अहंकार है जो पनप रहा है, यानी जो बोलता है कि एक त्रुटि है। और जो ये त्रुटि किसकी है कि मैं अलग हूँ, स्वतंत्र हूँ, सीमित हूँ। और ये अहंकार होता है जो अपने आप को इंडिपेंडेंट सेपरेशन समझता है। और दोस्तों इसी की संरचना के कारण, इसी के ये जो विश्वास, इसी का जो वास्तविक मान लेना ही माया कहलाता है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है माया के, हम जिसको माया समझते हैं कि धन दौलत रुपया पैसे, दोस्तों इनको त्यागने से हम माया से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों हम इनको त्यागने से कभी माया से मुक्त नहीं हो सकते। ये तो अहंकार फिर भी बचा रहता है, क्योंकि दोस्तों अहंकार हमारे शरीर से उत्पन्न होता है। तो जब तक शरीर रहेगा तब तक अहंकार कभी डिजॉल्व नहीं हो सकता। तो अहंकार तो हमेशा बना रहेगा। तो दोस्तों हमारे जानने वाले, हमारा वेदांत दर्शन और कबीर साहब हमें समझाते हैं कि अहंकार जो होता है इसको जानना, क्योंकि अहंकार और माया को जानना ही इसकी एक विधि होती है। जानना समझना, यही एक विधि होती है कि निरंतर देखना समझना कि क्योंकि माया को तजा नहीं जाता। जितने भी लोग माया को तजने के लिए जाते हैं वो हमेशा
लथड़ा के ही आते हैं, क्योंकि माया तजने की चीज़ नहीं होती, माया जानने की चीज़ होती है। क्योंकि दोस्तों अहंकार, हमारे शारीरिक अहंकार, हमारा जब इस शरीर का डिजोल्यूशन होता है, क्योंकि अहंकार शरीर की स्ट्रक्चर के साथ ही आता है। अहंकार हर पशुओं में भी होता है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो अहंकार होता है वो एक जटिल होता है, क्योंकि अहंकार एक अपने आप में एक जटिल संरचना रखता है। और दोस्तों ये जटिल संरचना जो होती है इसी को माया कहते हैं। तो माया जानने से ख़त्म होती है, यानी जानने से मुक्ति मिलती है माया से। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक माया से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो दोस्तों लेकिन हमारे धर्मगुरु बाबा जी हमें समझाते हैं कि आपका भगवान बाहर है, मंदिर में है, कोई बोलता है गुरुद्वारा में, कोई और बोले आपको माया से मुक्ति मिल सकती है। तो बाबा जी लोग उसके लिए, बाबा जी धर्मगुरु पुरोहित उसके लिए हमें उपचार बताते हैं। दोस्तों उनके उपचार क्या होते हैं, वो बोलते हैं कि कुकू, सिंदूर, अगरबत्ती, बेलपत्ती, सुपारी, नारियल, ये फलानी चीज़ें को ले आओ, मिठाई, खीर, हलवा, पूड़ी, ये सब ईश्वर को चढ़ाओ, भगवान को चढ़ाओ, तो भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे। दोस्तों ये एक प्रकार का कहना चाहिए कितना बड़ा षड्यंत्र है जो हमें समझाया जा रहा है। हम जानने के प्राणी, हम चेतना के प्राणी हैं, और हमें कर्म और विषयों के बीच में उलझाया जा रहा है। दोस्तों कर्म और विषय में हमेशा अहंकार पनपता है। आज यही कारण होता है दोस्तों कि हमें समझाया जाता है कि मंदिर जाओ, या कोई तीर्थ यात्रा करा के आ जाओ, या फलाने भगवान के लिए यज्ञ कर लो। यदि आप भगवत, ऐसे समझाया जाता है कथावाचकों द्वारा या पुरोहित द्वारा कि यदि आप भगवत पुराण को यदि जीवन में सुन लोगे तो आपके जीवन की सब माया खत्म हो जाएगी। दोस्तों जो कथावाचक है, जो कथा वाचते हैं, उन्होंने वो तो वाचते भी और सुनते भी हैं, तो कभी भी उनके जीवन से माया क्यों नहीं गई। दोस्तों जितने भी साधु संत हुए हमें समझाया कि माया को कभी त्यागा नहीं जा सकता, क्योंकि जो सोचता है कि मैं कर्म त्याग दूंगा, विषयों को त्याग दूंगा, रुपये को त्याग दूंगा, पैसों को त्याग दूंगा, वो व्यक्ति हमेशा जीवन में दुख ही भोगेगा, क्योंकि माया कभी त्यागी नहीं जाती, माया को जानना पड़ता है। इसीलिए जो बाबा जी धर्मगुरु, आपने देखा होगा, जो माया को त्यागने की बात करते हैं और माया से दूर भागते, माया को जानते नहीं, तो वो कितने पाखंड और अंधविश्वास में फंसते हैं दोस्तों। क्योंकि आपने देखा होगा कोई जेल जा रहा है, बाबा लोग देखो कितने जेल जाते हैं, और उन अंधविश्वासों के कारण ही, क्योंकि वो स्वयं की भी माया को नहीं समझते। क्योंकि माया जब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं आएगा, आत्मज्ञान के अभाव में ही माया पनपती है। तो दोस्तों हमारे अंदर हमें चाहिए वास्तविकता का ज्ञान। वास्तविक धर्म क्या होता है दोस्तों, हम धर्म की परिभाषा हमारे बाबा जी ने हमें समझाया है कि बेलपत्ती चढ़ाओ, अगरबत्ती चढ़ाओ, हलवा चढ़ाओ, पूड़ी चढ़ाओ, कथा, भगवत कथा सुनो, बाहर ये यज्ञ करो, फलाने तीर्थ यात्रा करो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, दरगाह जाओ, फलाने सोमवार के दिन शंकर जी को जल चढ़ाओ, फलाने दरगाह में जाके चादर चढ़ाओ, मन्नतें चढ़ाओ। दोस्तों ये धर्म नहीं होता, ये कर्म कांड है, और कर्म कांड से कभी भी माया से मुक्ति नहीं मिलती। माया से मुक्ति का एक ही साधन है, माया को जानना, माया को समझना, और निरंतर स्वयं के प्रति जागरूकता रखना। दोस्तों तभी हम माया से मुक्त होते हैं, क्योंकि माया कर्ता के केंद्र में बैठी होती है, और कर्ता होता है अहंकार, और अहंकार की संरचना, अहंकार का स्ट्रक्चर सी माया होती है। और दोस्तों हम भागते हैं बाहर कर्मकांड में। कैसे मुक्ति मिलेगी, हाउ वी विल गेट द लिबरेशन फ्रॉम द डिल्यूजन्स, माया। दोस्तों वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नो व्हाट इज़ द माया, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ईगो, क्योंकि द स्ट्रक्चर ऑफ द ईगो इज कॉल्ड माया। तो we need to understand the doer, the main doer. Who is the doer? Doer is the ego, and ego is always creating problem. दोस्तों हमारी मनुष्य की सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है हमारा अहंकार। हमारे विषय, कर्म, ये सब चीज़ हमारी समस्या नहीं होती। हम कर्म पे ध्यान देते हैं दोस्तों, हम कर्म और विषय को महत्व देते हैं, क्योंकि विषय और कर्म दोनों एक ही होता है। यदि विषय है आपके अंदर, विषय मन के विषय होते हैं, और हम अपने मन के भगवान को ही, अपने मन के विषय को ही पूजने जाते हैं। हम अपने मन में ही भगवान को खड़ा कर लेते हैं। दोस्तों मन के केंद्र में हमेशा अहंकार होता है, अहंकार ही मन को चलाता है। ये प्रकृति पूरी जो है, मन है, बुद्धि है, मस्तिष्क है, ये सब अहंकार इनका अपने लिए भोग बना लेता है। दोस्तों बुद्धि और स्मृति ये दोनों मन के घटक होते हैं। बुद्धि जो स्मृति जो होती है, अहंकार स्मृति का उपयोग करता है अतीत की चीज़ों को लेकर, कि मैं अतीत की चीज़ों को लेकर अपना अस्तित्व बनाए रखूं,
और अहंकार बुद्धि का उपयोग करता है ताकि मैं भविष्य के लिए अपनी कल्पना बुनते रहूं। तो अहंकार, मन तो दोस्तों निरपेक्ष होता है, मन कभी सवाल नहीं करता, पूछता नहीं, मन कभी चाहत नहीं करता, मन कभी इच्छा नहीं करता। दोस्तों सारा सब चीज़ होता है वो सब अहंकार के लिए होता है। अहंकार दोस्तों सारी इच्छाएं जो होती है वो अहंकार का ही ईंधन होती है। अहंकार इन्हीं इच्छाओं के लिए पूरे शरीर का उपयोग करता है। दोस्तों इवन ये होता है कि जो अहंकार होता है, अहंकार की जो ज्यामिति होती है वो 3 डायमेंशंस में होती है। सबसे पहला तो वो शरीर की सीमा और त्वचा की सीमा से जन्म लेता है। दूसरा, वो हमारे अंदर जो मस्तिष्क में यदि अहंकार यदि शरीर से हट जाता है तो हमारा जो मस्तिष्क, जो कहना चाहिए ब्रह्मांड का केंद्र है, तो ब्रह्मांड एक बौद्धिक रूप से एक कुछ क्रिएटिविटी सृजन कर सकता है। कब? जब हमारे शरीर में अहंकार हट जाता है, हमारे मस्तिष्क से अहंकार हट जाता है तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी स्वतः हो जाती है। तीसरा दोस्तों, हमारे अंदर जो अहंकार होता है वो हमेशा हमारी जो इस शरीर का उपयोग करता है। जैसे जब भी उसको ज्ञान दिया जाता है, जब भी कोई उसके कुछ सार्थकता वाली बात सुनाई जाती है तो अहंकार को नींद आ जाती है, वो निद्रा की स्थिति में शरीर में निद्रा पैदा करने लगता है। तो दोस्तों अहंकार इस तरीके से ज्ञान से हमेशा बचता है। अहंकार की जो संरचना होती है, अहंकार में जो भी हमारी ज्ञानेंद्रिया और हमारा अनुभव जो होता है वो सारा ज्ञान अहंकार की जो संरचना होती है। दोस्तों अहंकार की संरचना मतलब मैं उसकी संरचना होती है, सारा ज्ञान अहंकार के अंदर चले जाता है और वो संरचना ही माया कहलाती है। तो दोस्तों जैसे आम आदमी सोचता है कि धन दौलत माया होती है, इनको त्यागने से हम माया से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों ये धन दौलत पैसा, इसको त्यागने से मुक्त नहीं हो सकते। धन दौलत त्यागना तो एक कहना चाहिए ये तो अहंकार है। अहंकार ही बोलता है कि मैंने सारा चीज़ त्याग दिया। जैसे साधु बोलता है कि मैंने सब चीज़, घर त्याग दिया, रुपए त्याग दिया, पैसे त्याग दिया, परिवार त्याग दिया। दोस्तों ये तो फिर भी अहंकार बचा होता है, और जब तक अहंकार बचा रहेगा तब तक माया बची रहेगी। तो ये होता है कि हमें किसी चीज़ को त्यागना नहीं है, हमें समझना है, कर्ता डूअर को समझना है। हमें विषय और कर्म के पीछे नहीं भागना है। जैसे लोक धर्म बाबा लोग जो हमें समझाते हैं, वो आम आदमी को चाहते हैं कि उनकी आँखों में पट्टी बांध दिया जाए, उन्हें बाहर ही अंदर ना देखने दिया जाए। दोस्तों हमारे अंदर हमारी पुरानी पाश्विक वृत्तियाँ बैठी है, हमारे अचेतन मन में जो हमारी कई सालों की जो पाश्विक वृत्तियाँ है, जो हमारे घाव है, जो हमारी पुरानी वृत्तियाँ है, जो हमें जिसको जानने के लिए साहस चाहिए। तो बाबा जी कभी हमें अपने अंदर साहस पैदा करने नहीं देते, क्योंकि अंदर जानने के लिए, क्योंकि स्वयं के अगेंस्ट में अपने ही अंदर की पाश्विक वृत्ति को चुनौती देना बहुत कठिन होता है दोस्तों। तो बाबा जी इसलिए आपको बाहर एक सुविधाजनक बता देते हैं कि आपका ईश्वर बाहर है, आपका भगवान बाहर है, और जो कुछ भी आपको चाहिए ऐसा ऐसा कर्म करो। अपने विषय और कर्म के बीच में आपको उलझा के रखते हैं। तो दोस्तों विषय और कर्म के बीच में जब भी आप उलझोगे, आपको जीवन में कभी माया से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं कि माया फिर माया मोही लपटाई, यानी फिर से माया आ जाती है। तो माया कभी नहीं जाती दोस्तों, जब तक ये शरीर है तब तक इसके अंदर रहेगी। माया सिर्फ जाती है जानने से, समझने से। और यही हमारा वेदांत दर्शन भी हमें समझाता है, यही हमारी भगवान श्री कृष्ण की गीता हमें समझाती है कि माया, एक तो माया को समझिए, माया अहंकार का स्ट्रक्चर्स होता है। दोस्तों हम माया को गलत चीज़ समझ लेते हैं कि ये संसार की जो भौतिक वस्तु दिखती है इसको माया समझ है। दोस्तों ये तो अहंकार की मनोरंजन की चीज़ें, अहंकार इनको लेके फलता फूलता है और अपना मोटापन पाता है। तो ये माया नहीं है दोस्तों, माया स्ट्रक्चर्स होती है। और जब तक ये शरीर डिजॉल्व होता तभी माया जाती है। तो माया, अहंकार को तजा नहीं जाता, माया को तजा नहीं जाता, माया को समझा जाता है। दोस्तों यही हमारे जीवन की सीख है। और दोस्तों यही कारण होता है कि जो 1% जो व्यक्ति होते हैं, जो हम बोलते हैं कि 95% जो आम आदमी होता है, वो कभी माया ज्ञान को कभी महत्व नहीं देता। इसलिए संत महात्मा उन्हें समझाने की भी कोशिश करते हैं तो वो कभी भी नहीं देते। इसीलिए वो बोलते हैं कि कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जिसकी जैसी करनी तू काहे भया उदास। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो संत महात्मा थे वो भी जो 95% अज्ञानी व्यक्ति, उनको ज्ञान देने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई भी आदमी ज्ञान को लेने के लिए ये नहीं, क्योंकि अहंकार झूठ में जीता है। व्यक्ति स्वयं को नहीं देखोगे तो हम हमेशा अपनी वास्तविकता से वंचित रहेंगे दोस्तों। और ज्ञानी व्यक्ति जो साधक होता है वो भी विषय और कर्म में उलझा रहता है, और कर्म और विषय में उलझा रहने के कारण वो भी जीवन में कभी माया के बंधनों से मुक्त नहीं होता। तो दोस्तों हमें अपने जीवन में समझना है कि माया को जानने से मुक्त होता है। और दोस्तों लोक धर्म बाबा हमेशा जानने पे नहीं, मानने पे विश्वास क्यों देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी डिबेटें आती है टीवी पे जब कथावाचकों के साथ, तो वे हमेशा
कहते हैं कि आपको जानना नहीं है, मानना है। आपके दादा परदादा की कहानी बताते हैं। दोस्तों कितना आम आदमी को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये अंधविश्वास होता है, ये पाखंड होता है। हम यदि किसी को गलत शिक्षा दे रहे हैं दोस्तों, तो इससे बड़ा अंधविश्वास पाखंड कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों माया हमारे संत महात्मा भगवान श्री कृष्ण की गीता, उपनिषद, कबीर साहब, संतवाणी। दोस्तों कबीर साहब ने 14 से 15 शताब्दी में ये भजन हमें दिया है, और आज वो भजन हमारे लिए कितना प्रासंगिक है। तो दोस्तों कोई भी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, बशर्ते हमें उसे समझना है। तो दोस्तों माया को देखा जाता है, समझा जाता है, माया को तजा नहीं जाता, त्यागा नहीं जाता। ये सब जो होती है ये सब हमारा अज्ञान है, जो हमें बाहर से सिखाया जाता है। हमें इस अज्ञान से मुक्ति चाहिए, ये अज्ञान ही हमारा माया है कहना चाहिए, और इसी से मुक्ति चाहना। और दोस्तों ये मुक्ति की जो राह होती है ये निरंतर होती है। निरंतर आपको सत्संग चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की गीता चाहिए, उपनिषद चाहिए और संतों का साथ चाहिए, तभी हम अपने जीवन में माया से जीते जी मुक्ति हो सकते। जानकर हम समझ सकते हैं, माया पूरी तरह नहीं जाती, जब तक शरीर है तब तक रहेगा। दोस्तों ये गलत फहमी मत रहिएगा कि हम त्यागेंगे, धन त्यागेंगे, पैसा त्यागेंगे, रुपए त्यागेंगे तो माया मिट जाएगी। ये लोक कथा कथित बाबा के चक्कर में मत आओ। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको कोई कमेंट्स हो तो आप इसमें लिख सकते हैं, और दोस्तों यदि अच्छा लगा हो तो इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।